उम्मीद विद जाकिर खान। थोड़े दिनों पहले एक शेर कहा था कि कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली। कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली, ना मैंने पलट कर देखा ना तुमने आवाज दी। वैलेंटाइंस डे का बड़ा चर्चा रहा था, बड़ी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने भी इस बारे में बात की, पर एक चीज जिसके बारे में हम अक्सर अवॉइड कर जाते हैं बात करना, वो है रिजेक्शन। कि हो सकता है कि आप जितना महसूस करते हैं, फील करते हैं किसी के बारे में, हो सकता है वो ना करते हो सकता है उनके हालात अलग हैं, उनकी जिंदगी अलग है, हो सकता है उनकी जिंदगी में कोई और है, या कोई तीसरे ही तरह का प्रेशर है जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहते कि आप और वो एक साथ हों। रिजेक्शन जो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों क्या है कि आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना दिल लेके किसी के पास गए और किसी ने कह दिया कि नहीं चाहिए, तो वो ना बड़ा हैंडल नहीं होता, लोगों से समझ नहीं आता है, और वो इतना डैमेजिंग है, कई बार पर्सनालिटी डैमेज करता है, और वो एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो आपको एक लेजेंड भी बना सकती है और वो आपको मर्डरर भी बना सकती है। और इतने सारे क्राइम हम देखते हैं जिसका रिजेक्शन में इतना लेना देना होता है। इतने सारे लोग जो हैं अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनली उसे रिजॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा क्या है रिजेक्शन में, ऐसा क्यों है कि हम रिजॉल्व नहीं कर पाते? आज इसी बारे में बात करेंगे। मतलब जिनको पता उनको पता है कि जो मेरी जिंदगी में हुआ, जो मैंने थोड़ा बहुत महसूस किया, जो मुझ पे बीती, जो मैंने सहा, और उसके साथ देखिए ना कितनी सारी कविताएं जो है वो उससे उसके आसपास हैं। जैसे वो सब कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। इस में गुस्सा है बहुत सारा, क्योंकि अनरिजॉल्व्ड है वो। पर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके ये सारी बात समझी और उसका एक तरीका फिगर आउट किया कि कैसे मूव ऑन हो सकते हैं, कैसे मैं मूव ऑन हुआ और कैसे आप हो सकते हैं। आज उस बारे में बात करेंगे। ठुकराए जाने के अंधेरे में एक जो सूर्य की किरण है, छोटी सी उम्मीद, उसके बारे में आज बात करेंगे। मैं हूं जाकिर खान, आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान। तो बड़ा वैलेंटाइंस डे धूमधाम से मनाया सब लोगों ने, है ना, और कुछ का पक्का हुआ, कुछ का नहीं हुआ, कुछ का चला, कुछ का नहीं चला। और कहते हैं ना कि वो बड़ा बीच का फेज होता है जिसके अंदर कंफर्म नहीं होता कि नहीं हुआ, पर आप सबको पता है कि नहीं हुआ है, अंदर से आपको मालूम है कि नहीं हुआ है ना। और उसके बारे में आज बात करें। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कई बार ना हम ईगो पे ले लेते हैं कि हमसे क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मुझे कैसे नहीं पसंद कर सकता या प्यार कर सकता। और जिंदगी में रिजेक्शन की क्या वैल्यू है ना, ये समझना भी एक अपने आप में एक आर्ट है। और जब आर्ट की बात आती है तो एक शख्स जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आते हैं वो GD हैं। पहले भी आपने सुना होगा, गोपाल दत्त तिवारी नाम है इनका। हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं और हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। और जिस ग्रुप में हम यूजुअली हैंग आउट करते हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं सारे, किसी को भी कुछ फाइनेंशियल इमोशनल मैटर अगर कोई भी हो, ठीक है, किसी भी तरह की ज़रूरत हो और कुछ सलाह की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल कट थ्रोट सलाह, बिल्कुल पॉइंटेड सलाह जो है वो कोई दे पाते हैं तो वो गोपाल जी हैं। इसलिए गोपाल जी को मुझे लगा इतना सेंसिटिव टॉपिक है तो वहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज स्वागत कीजिए गोपाल जी का। ठीक है गोपाल जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन मतलब मुझे अभी भी पता चला कि निकल गया क्या वैलेंटाइन डे। आपकी जिंदगी में इतना हर दिन वैलेंटाइन चल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सा दिन वैलेंटाइन था असली आम लोगों का, बेचारों का। नहीं, ये तो उम्मीद नाम का प्रोग्राम है, इसमें ये शेर कहना वैसे ठीक नहीं है, लेकिन वो वाला हाल है हम अपना तो कि ना उम्मीदी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक कि हम कहेंगे हाले दिल और वो फरमाएंगे क्या। वाह वाह वाह, ये है बात। लेकिन हाँ ठीक है, आपने जब बोल दिया मुझसे सलाह लोग लेते हैं,
तो ले भी लेते हैं, ऐसा नहीं है बेचारे। हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि बहुत दोस्त मैंने देखे हैं जो सलाह लेते रहते हैं आपसे अक्सर। उन दोस्तों को मैं बड़ा पर्सनली जानता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा कहना है कि ऑन अ सीरियस नोट कि अगर आप रिजेक्शन आपको मिला है तो पहली मेरी बात यह है कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, कितनी? बहुत बड़ी है दुनिया। तो इसमें है आंसर वैसे तो। अच्छा, मेन आंसर तो मेन आंसर इसी में, पॉइंटेड आंसर तो यही कि दुनिया बहुत बड़ी। तो जरा ये फोल्डर खोल के दिखाएं, जरा डॉक्यूमेंट खोल के दिखाएं क्या है। आपको वो स्पेशल वो सुनना है वो वाला, तो वो अलग फाइल है। अच्छा, वो फाइल जरा तो उसमें यही है कि जो आपको लग रहा कि हो सकता है वो आपके लिए बना ही नहीं है भाई, है ना। ऐसा है कि दुनिया एक मॉल है ना, इसमें कई तरह के वो सेक्शंस बने हुए हैं और आपको मान लीजिए कुछ मीठा खाना है। हाँ। और आप अटक गए कि रसगुल्ला मुझे नहीं मिल रहा। हाँ। और इस रिजेक्शन से आप जो है हर्ट हो गए, मुझे रसगुल्ला, बट आगे भाई बेल्जियम का चॉकलेट भी रखा है अगले वाले सेक्शन। तू बढ़ के तो देख डार्क चॉकलेट रखा है 100% प्योर। बताइए कहाँ यहाँ चीनी वाले रसगुल्ले में बसा हुआ है। तो जो समझे वो समझे। हाँ। पर नहीं, इसमें गोपाल भाई जो मतलब लोगों का जो सबसे बड़ा वो रहता है, एक तो क्या है कि वो लोक लाज जिसे कहते हैं। हाँ। कि भाई हमने एक बड़ा एविडेंट एफर्ट एक मारा और वो रिजेक्ट हो गया। और दूसरा क्या है कि एक वो मेहनत का नुकसान वाला उन्हें लगता है कि अरे मैंने इतना इमोशनल बिल्डअप मेरे मन में हुआ। हाँ। वो ये दो चीजें जो लोग ना ठीक से हैंडल नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो जो रिएक्ट करते हैं ना, मतलब सोशल रिएक्टिंग जो उनकी है। हाँ, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, वो थोड़े दिन का है। थोड़ा सा अगर टाइम दे तो दुनिया बहुत बड़ी है। अंत में आंसर वही है। हाँ, कि दुनिया बहुत बड़ी है। दूसरा एक चीज जो मुझे गोपाल भाई लगती है, ठीक है, वो ये कि अक्सर लोग जो हैं वो क्योंकि जिस तरह हमने जो देखा है सैड सॉन्ग्स का एक बड़ा पूरा एक अपना जॉनर है। हाँ। है ना, जॉनरे है। जॉनरे क्या नाम क्या बोलते हैं उसे? जॉना हल्क। जब मेरा है कि जब क्लियर नहीं हो तो हल्का घुमा के। अच्छा। जैसे अक्सर भयंदर में रहने वाले लोगों से पूछो कहाँ रहते, तो वो जल्दी से बोल देते हैं मैं बैंड्रा। तो बैंड्रा सुनाई पड़ता। अच्छा, तो ये जॉन, तो ये बैंड्रा। सो या बैंड्रा। ये जो जॉन है जॉन, जिसमें जो है क्योंकि कल्चरल इम्पैक्ट इतना ज्यादा है इन गानों का, और ये गाना ऑफ कोर्स गाने जो है बहुत ज्यादा सुने देखे जाते हैं। तो कई बार जो है नई उम्रों के जो बच्चे होते हैं अक्सर वो दुख की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, है ना। तो आपको ये भी अपने आप से पूछना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दुख की एक्टिंग कर रहे हो। हाँ, वो भी एक अहम बात है। दूसरी बात ये भी है कि दुख भी तो एक्सपीरियंस है ना, वो भी तो पार्ट ऑफ लाइफ, वो भी तो होना ही चाहिए। बिना दुख के मजा क्या है ना। और वैसा है कि आप अगर जो अच्छा बुरा सही गलत जो है वो जितना नई और कच्ची उम्र में आप कर लें, हाँ, उतना बढ़िया है। बाद में साला मतलब जो बेइज्जती 17 में हो रही है, हाँ, 28 में उतनी शोभा नहीं देती यार। शोभा भी नहीं देती, 17 की किसी को याद भी नहीं रहेगी। हाँ, और 17 में हार्ट अटैक नहीं होता, 28 में हार्ट अटैक होता। 17 में नया हार्ट है एकदम, सारे सदमे झेल लेता है, और नया फिर से लग जाता है। हाँ, नया लग जाता है। और उसको मतलब वो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। जब जिसकी जो रिजेक्शन की भी एक उम्र है ना, वो जिसने नहीं किया वो अधूरा है लाइफ में यार। वो क्या आगे चल के वही बंदा तो सैड सॉन्ग्स लिखेगा, है ना। तो वो आगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे सैड सॉन्ग। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिजेक्शन जो है वो बाल तोड़ की तरह होता है। कैसे? कि वो जितना जल्दी आप उसे देख के उसका इलाज कर लो वो बढ़िया है। हाँ, कि आप अगर 17 की उम्र में रिजेक्शन देख लो, हाँ, तो वो वहीं की वहीं उसका इलाज हो जाएगा, वहीं हो जाएगा। अगर आप उसे पालो, बड़ा कर लो, ठीक है, तो फिर उसका इतना बड़ा ऑपरेशन होता है कि फिर ना 35 साल की उम्र में आप ऐसे बेवकूफ जैसे घूमते रहते कि यार बड़ा हमने तो 11 साल दिए थे रिलेशनशिप को, क्या। और देखो फिर वो फैल जाता है, फिर उसका ऑपरेशन होने के बाद दाग भी बड़ा होता है। तो मेरा ये मानना है कि इश्क जो वो जैसे जॉन एलिया साहब का वो जो शेर है ना, कि शायद मुझे किसी से कभी मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं।
क्या बात है ना। तो ये हो सकता है कि, और ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ना कि मेरा पहला प्यार ऐसा है, मेरा पहला प्यार वैसा है, मेरा पहला प्यार, ये बहुत पुरानी बात है। तब लोगों की 13-13, 14 साल की उम्र में शादियां हो रही थी, तो इसलिए पहले प्यार की इतनी अहमियत थी। हाँ, हर तरह का प्यार अपने आप में मुकम्मल है। हाँ, और क्या, मतलब 13 का प्यार 13 के लिए सही है, 17 का 17 के लिए सही है, 21 का 21 वालों के लिए सही है, हाँ, और क्या, 28 और 25 और 32 वालों के लिए उनका प्यार उतना ही मुकम्मल है जितना कि एक 13 साल के और 15 साल के और 17 साल के लिए के वालों के लिए जितना मुकम्मल और जितना कंप्लीट और जितना इमोशनली फुलफिलिंग होगा, हाँ, वो 28 साल वालों के लिए भी उतना ही है। और क्या। और आप तो हर प्यार ऐसे करो जैसे ये पहला ही है। है, क्या बात है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और क्या, मतलब इससे बड़ी बात इस बात पे कही नहीं जा सकती। हाँ, है ना। और सब बातों का लब्बे नुमान कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो देखिए आप, मेरे ख्याल से ये बात थोड़ी थोड़ी इनको समझ में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई। शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी सब लोग समझ ही गए होंगे, है ना। मेरा नाम है जाकिर खान, आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान। तो ये समझा हमने कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो क्या है ना कि रेजोल्यूशन जो है वो बड़ा हल्का होता है दिल पे। आप सॉर्ट रहते हो, आप खुश रहते हो, तो उतना लिखने का बनता नहीं है, ठीक है। तो जितना दुख में लिखा हुआ है उतना लिखा हुआ नहीं है खुशी में, पर वो अच्छी बात है ना। ऐसी कविता, वो जैसे एक मेरी मम्मी अक्सर कहा करती हैं, ऐसा सोना किस काम का जो कान काटे। ऐसी कविता क्या जो पूरे टाइम दुख में रखे, है ना। जो लिख दिया, जो महसूस हुआ वो ठीक है ना। आजीवन का वो कोई जीवन बीमा प्लान नहीं हो सकता। तो एक दो शेर जो थोड़े थोड़े लिखे जो याद आ रहे हैं, वो कुछ इस तरह से लिखे कि शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, वो बेवफा तो न थे मगर आगे जरूर बढ़ गए। एक और शेर ऐसी कहा था एक बार कि मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में, अच्छा दोनों शेरों में जो है रास्ता है, मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में तुम्हारे नाम की एक दुकान पड़ती है, विडंबना देखो वहां दवाइयां मिला करती हैं। एक आजाद शेर है जो बड़ा पॉपुलर, मुझे पसंद बड़ा है, और उसके जो राइटर हैं उनका नाम मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है, पता करने की बहुत कोशिश करी पर मिला नहीं। पर मुझे जब पढ़ा तो बड़ा पसंद आया, और वो बात जो है वो बहुत सच है मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स के बारे में। इसलिए गोपाल जी ने इतने हक से कहा कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो शेर इसको जिस तरह से है कि कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, कितनी झूठी हैं मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी। और इसी शेर को जो है बहुत बेहतर और बेहतरीन तरीके से, इसी थॉट को वसीम बरेलवी साहब ने कहा है, लेजेंडरी शायर, बहुत बड़ा, बहुत बड़े आदमी, उनसे बेहतर इश्क कोई नहीं लिखता। जैसे उनका एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। ऐसी उनका एक शेर है जो गजल जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इस गजल का, इस मतले का एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, वो कुछ है कि मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो क्या इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। और एक नया शेर जो रिसेंटली मैंने पढ़ा इसी गजल का, जो बहुत याद रहा मुझे, वो कुछ इस तरह से है कि बहुत बेबाक आंखों में, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। तो वसीम बरेलवी साहब का बड़ा इम्पैक्ट है मुझ पर। तो उनकी रिसेंटली ये रेखता में गजल जो मैंने सुनी, जो मुझे बहुत पसंद आई, उसका मतलब कुछ इस तरह से था कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। और ये तो मतलब था। और जो शेर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके पहले हमने शेर जिसका जिक्र किया था, जो आजाद शेर, जो आवारा शेर था, जिसके राइटर का नाम नहीं पता, उसी के रिश्ते में ये शेर आएगा। और इतना कमाल का शेर है कि वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। और वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अब कोई किसी से बिछड़े तो फिर मर नहीं जाता। ये वसीम बरेलवी साहब का शेर है, और ये कितना कुछ कहता है, कितनी बड़ी बात नहीं है। सोके दुनिया बहुत बड़ी है, कोई आपके लिए भी होगा, मिल ही जाएगा। थोड़ा अपने आप को वक्त दे और इस आत्मग्लानि से बाहर निकले। यू डोंट हैव टू लिव इन दिस, यू डोंट हैव टू सल्क
कि अरे मुझे छोड़ के, नहीं, आगे बढ़ जाएं। जितने जल्दी आगे बढ़ जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए रहेगा, आपके लिए रहेगा। तो बस यही एक उम्मीद जो गोपाल जी हमें देंगे, उसी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से अब तो सबको पता ही है कि दुनिया बहुत बड़ी है। मेरा नाम है जाकिर खान, आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान।